बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, मनुष्य इस संसार में हमेशा अपने विचारों के कारण से ही सुखी और दुखी रहता है। मतलब क्या है? जिस प्रकार के विचार मनुष्य के होते हैं उसी प्रकार की उसके मन की अवस्था होती है। यदि मनुष्य की सुरती माया शरीर और काल की रचना के अंदर लगी हुई है और मन के अंदर हर समय माया के सामानों, शरीर के आराम और संसार की झूठी रचना की ख्वाहिश है, तो उस मनुष्य की क्या हालत होगी। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने मन की अवस्था का जीवित प्रमाण है। मनुष्य स्वयं ही अपने गृहमान में मुँह डालकर परखे क्या अवस्था है, यह सब पर भली प्रकार रोशन है। प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि मैं किस हालत में रहता हूँ। यह तो माया और काल में सुरती अटकाने की हालत है, और यह हालत दुख, चिंता, परेशानी तथा गम की हालत है। अब दूसरे पहलू पर नज़र डाली जाए कि दुनिया में सुखी कौन है। सुखी हमेशा दुनिया में वे मनुष्य हैं जिनके विचार संतों की वाणी के साथ, संतों के वचन के साथ, सद्गुरु महापुरुष की मौज के साथ मिले गए हैं, जिन्होंने सत्पुरुषों के उपदेश को मन से मनन किया तथा उनके हृदय में सद्गुरु का पवित्र शब्द बस गया। उनकी लिप सच्चाई और असलियत से लग गई। उनके विचार शुद्ध हैं। उनके मन के अंदर सच्ची शांति और सच्ची खुशी रहती है। दोनों अवस्थाओं में इतना अंतर होने के कारण क्या है कि एक तरफ काल और माया की रचना है, दूसरी तरफ दयाल की रचना है। काल और माया की रचना क्या है कि मनुष्य कहता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा धन पदार्थ है, मेरी इज्जत और बढ़ाई इत्यादि है। यह सब ख्याल अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। यह झूठे ख्याल हैं, क्योंकि विचार किया जाए कि यह चीज़ें और यह सामान क्या जीव के अपने हो सकते हैं, या इनके मिलने से क्या आत्मा में शांति आ सकती है। क्या यह संसार और माया के पदार्थ आत्मा के अनुकूल हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि ये सामान आत्मा के अनुकूल होते तो इनके मिलने से आत्मा में खुशी और शांति आती, मगर क्या इनके मिलने से आत्मा में शांति आती है? नहीं, यह हालत नहीं है। बल्कि इन सामानों और पदार्थों के होते हुए भी आत्मा में अशांति रहती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये सब चीज़ें आत्मा की अपनी नहीं हैं और न ही इनसे आत्मा का असली संबंध और नाता है। माया की रचना है। इंसान भूलकर इन झूठी और बेगानी चीज़ों से मन लगा बैठा है, इसलिए दुखी है। यह जीव असल में धोखे में आ गया है और दुश्मनों के वश में पड़ गया है। काल और माया जीव के दुश्मन हैं। यह उनके अधीन हो बैठा है। अब जो कोई भी दुश्मनों के धोखे में आ जावे और उनके काबू में पड़ जावे तो उसकी क्या हालत होगी। क्या कभी दुश्मन भी किसी को सुखी देखना चाहता है या शांति देंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। असल में जीव अज्ञानता और बेसमझी के कारण माया और काल की रचना में दिल फंसा बैठा है। अब उसके
मन में यह विचार समा गया है कि यह सामान और ये पदार्थ मेरे, यह शरीर मेरा, यह परिवार मेरा इत्यादि। इसी प्रकार मैं मेरी का पसारा फैला हुआ है, लेकिन इनमें आत्मा का अपना कुछ भी नहीं है। यह तो जीव से भूल हो गई है। अब वह इस बुनियादी भूल को तो सुधारता ही नहीं, फिर सुखी कैसे होगी। इंसान अपने आप से ही भूला बैठा है। पूछा जाए तू कौन है, कहता है कि मैं हूँ, लेकिन वह मैं क्या चीज़ है। यह मेरा सिर है, यह मेरी आँखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा मुख है, ये मेरे हाथ हैं, यह मेरा पेट और यह मेरी टांगें हैं। ठीक है, यह सब चीज़ें तेरी हैं, मगर इन सब का मालिक असल में कौन है? क्या वह यह शरीर है? अगर शरीर ही मालिक होता तो फिर जो कहता कि यह शरीर मेरा है, वह मालिक तो कोई और है, तो वह कौन है? वह आत्मा है। फिर क्या आत्मा से इन चीज़ों का हमेशा का संबंध है? नहीं, आत्मा का तो इनसे मेल नहीं है। ये तो शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं। अब मनुष्य यह चाहता है कि इन सांसारिक संबंधों और पदार्थों पर उसका कब्जा बना ही रहे। तो यह कैसे संभव हो सकता है, जबकि इन चीज़ों के साथ उसका असली संबंध ही नहीं। अथवा यदि वह चाहे कि इन बाहरी सामानों से उसे सुख शांति मिले, तो यह भी असंभव है, क्योंकि अपनी जिन्स वाली चीज़ साथ मेल कैसे हो। बस यही कारण है कि जीव दुखी और अशांत रहता है, क्योंकि उसका मेल गैर जिन्स के साथ हो गया है, जो कि वे उसूल और कुदरती बात है कि यह असल में आत्मा है और ये सामान आत्मा के नहीं है। बस यही तो भूल है। संत कहते हैं, न तो तुम शरीर हो, न ये चीज़ें तुम्हारी है। जिस प्रकार सूर्य की किरण जल के घड़े में पड़ती हैं और घड़े में सूर्य की छाया दिखाई पड़ती है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्य घड़े में बंद है। लेकिन क्या सचमुच ही सूर्य घड़े में बंद है? जब घड़ा फूट गया, क्या सूर्य भी फूट गया? क्या वह सूर्य की किरण भी घड़े के साथ ही फूट गई? नहीं, उसका संबंध सूर्य के साथ है। घड़े के साथ उसका आरजी संबंध था। वह संबंध घड़ा टूटने के बाद खत्म हो गया, मगर सूर्य के साथ तो उस किरण का असली संबंध और वह स्थायी है। इसी प्रकार ही रूह या आत्मा का शरीर के साथ मेल आरजी है। शरीर तो एक तरह का घड़ा है, जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब या प्रकाश नजर आता है, मगर आत्मा तो एक किरण है, जिसका असली संबंध कुल मालिक के साथ है। कुल मालिक सूर्य है और जीवात्मा उसकी एक किरण का अंश है। अथवा जिस प्रकार शरीर के साथ वस्त्र का मेल है, अर्थात वस्त्र शरीर को ढांपने वाला है, मगर वस्त्र ही तो सब कुछ नहीं है। असल चीज़ तो शरीर है। कोई वस्त्र को ही सब कुछ मान बैठा है तो गलती है। इसी प्रकार शरीर रूपी वस्त्र जीवात्मा का ढांपने का लिबास है। आत्मा रूह इस शरीर के लिबास में लिपटी हुई है। अगर इसी लिबास को ही सब कुछ मानने लगे और अपने आप का ज्ञान ही न हो, तो फिर यह भूल है। इसी कारण ही जीव हर समय
अशांत और दुखी है, क्योंकि गैर जिन्स चीज को अपनाना चाहता है और वह अपनी बन नहीं सकती, इसलिए दुखी रहता है। इंसान कहता है कि मैंने इतना धन कमा लिया, यह बढ़ाई और इज्जत हासिल कर ली और ये सुख के समान बना लिए हैं तथा उन्हें प्राप्त करके खुशी मनाता है। लेकिन फिर जब किसी समय यह धन दौलत, यह बढ़ाई और ये सुख के समान बिछुड़ जाते हैं तब दुख मनाता है। आप विचार करना चाहिए कि चीज़ हासिल की और क्या बिछुड़ गई। असल में न कुछ पाया है और न ही गंवाया है, वह तो गैर जिन्स थी इसलिए जुदा हो गई। बेगानी चीज़ अपनी भला क्यों कर बन सकती है। बस इसी प्रकार आत्मा का बेगानी चीज़ों से लगाव पैदा हो जाता है और बेगानी चीज़ें अपनी बन नहीं सकती। यह परेशानी है। अब फैसला इंसान के अपने ख्यालों पर है। मन में जिस चीज़ को बसा रखा है उसी का असर भी मिलेगा। विचार किया जाए कि मन में क्या बसाया हुआ है। 24 घंटे माया के ही संस्कार दिल में बसे हुए हैं, तो क्या फिर उनके असर से बच सकेगा? नहीं, उन्हें तो अपना असर दिखाना ही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई ना मुवाफिक ग़िज़ा खा ली अर्थात तबीयत के मुवाफिक न होने पर भी लोभ के बस होकर खा ली और वह चीज़ शरीर के अनुकूल नहीं थी, तो अब उसके असर से क्यों कर बचेगा? नतीजा जाहिर है कि वह बीमार और दुखी होगा। इसी प्रकार ही इंसान माया के सामानों का लोभ तो करता है कि संसार के पदार्थ अर्थात स्त्री, कुटुंब, परिवार, जायदाद, मलिकियत आदि मिल जावे और मेरे बन जावे। मन तो इन सांसारिक पदार्थों, विषय, रसों और सुखों को चाहता है, मगर जब ये माया के संस्कार अंदर में एकत्र कर लिए तब फिर वे संस्कार अंदर में जमा होकर क्या चुप रहेंगे? नहीं, वो तो अंदर में हलचल मचवाएंगे ही, क्योंकि वे माया के संस्कार हैं। कारण यही है कि वे आत्मा के प्रतिकूल पदार्थ हैं, उनके साथ आत्मा का मेल नहीं है, इसलिए लगाव पैदा होने पर हलचल और अशांति पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार ही यह जीव भुला फिरता है। लेकिन संत सद्गुरु समझाते हैं कि गलत चीज़ों की चाह न करो, बल्कि उस चीज़ की चाह करो जो कि असल में तुम्हारी अपनी हो और अपनी बन भी सके। अब यह जीव अपने आप को शरीर मान बैठा है और हर समय शरीर की ज़रूरतें, शरीर के दुख सुख, हर्ष शोक, खुशी रंज आदि में ग्रस्त रहता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक यह जीव शरीर के धोखे में पड़कर दुखी बना रहता है। बड़े भाग्य से ही ऐसा अवसर मिलता है कि जब कभी उत्तम संयोग से और पूर्व पुण्य से संतों, महापुरुषों और सद्गुरुओं की शरण संगति नसीब हो जावे और असलियत की समझ आ जावे कि ये माया के पदार्थ तो अपनी नहीं है, ये माया की ख्वाहिशें तो मन के मलिन बनाती हैं। इनकी संगति से तो मन पर मैल चढ़ती जाती है। जितनी ख्वाहिश बढ़ती जाएगी उतनी ही मैल चढ़ती जाएगी। किसी वस्त्र का पर जब मैल चढ़ती जावे और उसे धोने की कोशिश न की जावे तो क्या होता है कि उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। मैल को तो साफ करना और धोना है, न कि उल्टे
और मैल चढ़ाए जावे। इसी प्रकार ही माया की ख्वाहिशों से तो मलिनता बढ़ती। इसी मलिनता को जो कि पहले कोई जन्मों से आत्मा पर चढ़ चुकी है, धोने और साफ करने का यत्न करना है, न कि उल्टी माया की ख्वाहिशें बढ़ाकर अधिक मैल चढ़ाते जाना है। मैल बढ़ती जाएगी तो गिलाजत और दुर्गंध भी बढ़ेगी। इसी प्रकार अज्ञानता के कारण गलत ख्वाहिशों की मैल चढ़ती जाती है। सद्गुरु महापुरुष पर समझाते हैं कि तू असल में आत्मा है और सद्गुरु का शब्द ही तेरी अपनी चीज़ है। इस अपनी असली चीज़ अर्थात सद्गुरु के सार शब्द से सुरती को मिलाकर देख जरा सुरती को सद्गुरु के सार शब्द से टकरा दे, फिर अपनी हालत को भी पलटता हुआ देख ले और मालूम पड़ जावे कि कितना आनंद होता है गुरुमुखो।